हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं के मैप के बारे में, जिसको हम कर्नाटक मैप भी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली क्या होता है इसमें, ठीक है, इसमें आपको डेफिनेशन भी मैं करवाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको गिवन होएगी, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली क्या होता है, जो कहते हैं डिजिटल जो सर्किट होते हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज़ करने होते हैं मिनिमम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो जो बुलियन डायग्राम में अगर तीन चार चार वेरिएबल्स आप यूज़ करते हैं, कहते हैं के में आपकी हेल्प से आप उसको मतलब इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो एज कम्पेयर टू कि उसमें आप अलजेब्रा की जो थ्योरम है वो अप्लाई करो। ठीक है, बेसिकली अगर समझना है तो क्या है, कहते ये मैप क्या है, एक टूल है विच इज यूज टू डिजिटल लॉजिक टू सिंप्लीफाई वुलन एक्सप्रेस। ठीक है, वुलन का जो एक्सप्रेशन है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, डिजिट लॉजिक को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं के। ठीक है, बहुत सिंपल सी फॉर्म है इसकी, जिसमें हम ग्रिड को जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये दो तरह का होता है, ये ध्यान रखना। सम ऑफ प्रोडक्ट जिसको एसओपी बोलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम जिसको पीओएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी है, ये टर्म्स कि कैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सिमिलर क्या होता है, टेबल्स की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है कि मोर देन जो टेबल से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी पड़ती है। ठीक है, और जो टेबल बनता है 0 एंड 1 की फॉर्म में ही बनता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा करके स्टेप देख लो, ठीक है, फिर आपको मैं डायग्राम की हेल्प से ये करवा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास। ठीक है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे तो ऑब्वियसली उसके भी आप पे ही टेबल की रो कॉलम्स वो जनरेट होंगी। ठीक है, डिपेंड अपॉन द वेरिएबल्स। ठीक है, फिर हमने देखना है कि मिन टर्म फाइंड करनी है, या उसमें मिन टर्म फाइंड आउट करनी है या मैक्स टर्म फाइंड आउट करनी है, ये सेकंड टास्क रहेगा। फिर एसओपी हमने पढ़ा था अभी, एसओपी में क्या होता है कि वन पुट करेंगे, ठीक है, टू फाइंड आउट करने के लिए मिन टर्म को, मतलब, ठीक है, और अदरवाइज क्या होएगा, जीरो। ठीक है, और पीओएस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए हम पुट करेंगे जीरो। ठीक है, और उसकी जो मैक्स टर्म के लिए हम हर एक जगह पे वन पुट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ग्रुप की फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर उसको करेंगे, ट्राई करेंगे कवर एज मैनी एलिमेंट एज यू कैन इन अ ग्रुप। ठीक है, उस एलिमेंट में देखेंगे कि उस ग्रुप में देखेंगे कितने एलिमेंट वहाँ पे होते हैं। फिर देन क्या है, मतलब जो हमने ग्रुप बनाया था स्टेप 5 में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और सम करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल बहुत सिंपल सा है। अगर एक बार आप ध्यान से पढ़ लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखो ये बेसिकली देखो, यहाँ पे हमने क्या करना है, एसओ की फॉर्म मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो हमेशा जब भी हम बुलियन एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ठीक है, तो एंड मतलब जो भी हमारी आउटपुट होएगी, ठीक है, या इनपुट होएगी, मतलब एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। डेट मीन्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आप देखोगे यहाँ पे कितने में, सॉरी,
यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल्स का के मैप हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे। सो देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर के इनवर्स हमेशा वहाँ पे 0 आएगा और सिंपल ए की वैल्यू हमेशा हमने 1 पुट करनी है, ठीक है। और स्टार्ट मतलब 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो के मैप बनाती है हमेशा 0 से ही स्टार्ट करना है, मतलब 0 1। 0 की वैल्यू हमेशा के इनवर्स मतलब ए इनवर्स होएगी, और ए की वैल्यू को हम सिंपल ए के साथ ए बी जो कुछ भी जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड हम वो लिखेंगे, ठीक है। सो एक हमने बॉक्स क्रिएट करा जिसमें हमने बनाए 4 बॉक्स। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, 0 1 0 1। 0 होएगा तो बी इनवर्स, देन बी होएगा तो सिंपल बी। 0 होएगा तो ए इनवर्स, अगर सिंपल 1 होएगा तो सिंपल ए, ठीक है। क्लियर, ये कैसे लिखना है वो समझ आ गया। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई की ये, ठीक है, ये फिर जो ए है, ठीक है, फिर मतलब ये वाला तो ये चीज होगी। अगर इस रो में देखेंगे तो ए को फिर बी के साथ आ जाएगा, देन ये ए वाली टर्म है, ये ए का रो बन रहा है, ए को पहले बी इनवर्स के साथ, फिर ए को सिंपल बी के साथ। क्लियर, सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब हम देखते हैं 3 वेरिएबल्स का कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आपको और ज़्यादा विजिबल हो जाए, ठीक है। क्लियर, अब देखो इसमें क्या करना होता है। इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन में था कि 3 वेरिएबल, कौन से वेरिएबल है, ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपने चीज ध्यान रखनी है, मतलब जितने भी वेरिएबल्स होंगे इधर इधर, मतलब इधर ए, देन हमने बी सी लिख लिया, ठीक है। 0 एंड 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 ये हमने पिछले में भी पढ़ा था, 2 वेरिएबल्स में सेम, ठीक है, सेम कंडीशन सेम वही थी। देन यहाँ पे बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैटर्न पहले समझो कि क्या क्या है, ठीक है। 0 0 0 0 से स्टार्ट होता है कि मैप की वैल्यू, देन पहले 0 रहेगा, फिर उसके बाद 1 लिखना है, ठीक है। अब देखो 0 की वैल्यू यहाँ पे था 0, ये तो सेम ही रहा, सिर्फ ये एक प्लेस चेंज हुआ कि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ऐसे देखो ये 2 बार जगह बदलता है, यहाँ पे 1 की जगह मैंने 0 लिख दिया और 0 की जगह 1 लिख दिया, कि मैं आपके अकॉर्डिंग ये गलत है, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, 1 की जगह 1 है, सिर्फ ए जितनी कम हो सके उतनी हम चीजें चेंज करें, उतनी डिजिट चेंज करें, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमें एक डिजिट चेंज करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे देखो 1 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह सिर्फ एक यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे भी एक, ठीक है, यहाँ पे भी एक। तो ऐसे लिखना है, ध्यान से देखो 0 0 0 1, ये 1 1 पहले है, 1 10 बाद में है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये इसको ऐसे ही लिखना है हमें, ठीक है। अब 0 जहाँ पे होएगा वो क्या होएगा, इनवर्स में लिखते हैं, अगर 1 होएगा तो सिंपल में, ठीक है। तो सेम वही चीज है, जहाँ पे 0 0 था वहाँ पे बी इनवर्स सी इनवर्स, 0 1 है, 1 का मतलब सिंपल में लिखना है सी, ठीक है। क्लियर, इतना समझ आ गया आपको। देन हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करना है। पहले ये वाला कॉलम सॉल्व करते हैं, सिर्फ इसमें ये वाले ए इनवर्स को मतलब सभी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, देन इस वाले रो में ये ए को सभी के साथ क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। इज इट क्लियर, इतना क्लियर हो गया। देन आगे देखो, अब क्या होता है कि के मैप का एक रूल है कि जब भी आप मतलब चाहे बॉटम वाली साइड चाहे रो वाली साइड, अगर आप 3 प्लेस पे जाते हो,
ठीक है। अगर आप 3 प्लेस पे जाते हो तो क्या होता है कि वहां पे आपको नेक्स्ट वाले के साथ अपनी जो वैल्यू आती है उसको चेंज करना पड़ता है। कैसे, देखो यहाँ पे हमने जब भी स्टार्ट करनी है वो 0 से स्टार्ट करना होता है, सीधा 1 से नहीं। कौन सा सेल है, मतलब इसको एड्रेस देना होता है, ठीक है, बेसिकली। तो पहले ये फर्स्ट था, फर्स्ट को 0 दे दिया, देन 0 के बाद 1, 1 के बाद यहाँ पे आना चाहिए था 2। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी थर्ड वाला सेल आए उसमें वैल्यू क्या करनी होती है, चेंज कर देते हैं, अगले वाले सेल में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 आना था तो 2 यहाँ पे लिखने की बजाय हमने 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 0 1 2 यहाँ पे आना था, 2 हमने लिख दिया वहां पे। फिर सीक्वेंस में कितना क्या आना था, यहाँ पे 3, तो 3 को हमने ये वाले पेज पे लिखा आगे वाले, मतलब दोनों की वैल्यू एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करनी है, ठीक है। 3 3 के बाद यहाँ पे 4 5, देखो दोनों प्लेस पे दोनों 1 था, सेकंड प्लेस पे सही रहा। ये आ गया थर्ड वाला सेल, ठीक है। थर्ड वाले सेल में बेसिकली यहाँ पे 6 आना चाहिए था, बट हमने क्या किया, 6 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 7, और जो वैल्यू ये थी ये 6 इधर आ जाएगा। क्लियर? आई होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, देन हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि समीशन दिया हुआ ABC 1367, ठीक है। 1367 का क्या मतलब है, मतलब उस वाली जगह पे क्या होएगा, मतलब 1 1 होएगा, ठीक है। लाइक ये है, देखो ये हमने पहले मैंने बताया रखा है 0 1, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो 1 कहाँ पे है, 1 मतलब जो एक फर्स्ट सेल में 1 लिखना है, थर्ड वाले सेल में 1 लिखना है, 6 वाले में और 7 वाले में। 1 वाले सेल में 1 लिख दिया, 3 वाले सेल में 1 लिख दिया, 6 में हमने 1 लिख दिया और 7 में 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गया। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, डेट मीन्स, है ना। तो ग्रुप में हमने देखना होता है कि जितने मिनिमम बनते हैं, हाँ ये ओवरलैप हो सकते हैं। ओवरलैप का मतलब देखो, या तो ये एक पेयर बन गया, ठीक है, मैं थोड़ा बड़े करके लिख रही हूँ, या तो ये ऐसे ये ग्रुप बन गया, ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट इन 1 ग्रुप, है ना। या फिर ये अलग अलग बन गए, है ना। या फिर क्या होएगा, या ये दोनों भी होते हैं, ठीक है। तो हमें देखना होता है, हमने देखो ओवरलैप हम कर सकते होते, बट हमने देखना है कि अगर ओवरलैप किए बिना ही हम बनाए तो कैसे बनेंगे। देखो ये ओवरलैप करके ये ये तो बन गया, फिर ये और ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, है ना, मतलब मैक्सिमम हुई। तो हम क्या करते हैं, ये एक ये क्रिएट कर लिया जो आपको सॉलिड लाइन से दिख रहा है, एक ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इसमें बस सिर्फ इतना ही करना होता है। आई होप सो आपको अभी समझ आ रहा होगा कि कैसे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड ग्रुप है, रेड वाला ग्रुप है, ए मतलब इनवर्स सी लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। और इनका जो ग्रीन वाला है वो, उनकी जो प्रोडक्ट टर्म होगी वो क्या होगी, ए और बी। ए इनवर्स सी, इसका भी मैं वैसे लॉजिक आपको बताती हूँ। देखो ये हमने ये चीज कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से। अब ये वाला सेल में बेसिकली क्या आ रहा है, 0 मतलब 0 0 1, और इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0 1 1। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये मतलब इनवर्स का होएगा और 1 होता है तो विदाउट इनवर्स का होएगा। पहले क्या चल रहा है, यहाँ पे ए इनवर्स है तो ये इनवर्स हो गया, तो यहाँ पे क्या है, बी इनवर्स हो गया, देन ये क्या आ गया, क्योंकि 1 है तो सिंपल आ गया, ठीक है। मतलब इसको हमने
ऐसे लिख लिया, देन प्लस। इसके बाद दूसरे वाला क्या है, जीरो, मतलब ये भी क्या बन गया, ए इनवर्स, देन बी सिंपल, देन सी सिंपल। इसमें से जो कॉमन होएगा वो ही आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे देखो ए इनवर्स है तो ए इनवर्स लिख लिया, यहाँ पे बी इनवर्स है, यहाँ पे सिंपल भी है, ये हो गया कट। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे। और यहाँ पे सिंपल सी है, सी, जो चीज़ कॉमन है तो हमारे पास क्या कॉमन है, ए इनवर्स सी। ठीक है, आई होप सो अभी आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। देन आगे है ए बी। ए बी का मतलब क्या था, यहाँ पे देखो ध्यान से, सेम ये वाले में भी है। देखो यहाँ पे 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1। ठीक है, देन ये 1 1 0, ये सिंपल ए है, देन ए सिंपल है, सिंपल बी, सिंपल सी। यहाँ पे सिंपल ए, सिंपल बी, और ये सी इनवर्स। तो यहाँ पे देखो ए कॉमन बी कॉमन, इसमें भी ए कॉमन बी कॉमन, यहाँ पे सी है, सी इनवर्स, तो सी इनवर्स कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, ए बी सिंपल। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये मिला। सेम है हमारे पास, अब है फोर वेरिएबल के साथ। फोर वेरिएबल के साथ कैसे करोगे, देखो यहाँ पे डिवाइड कर लिया, यहाँ पे ए बी आ गया, यहाँ पे सी डी आ गया। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 0 0। अब इस वाले पार्ट में भी हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखना, 0 1, देखो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, 6 हमने आगे शिफ्ट कर दिया, देन 7 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है, हाँ आगे आगे ये कोड आपको 15 तक तो एज इट आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12, ये कोड है 11 का, ये 15 का, ये 16 का, देन 8 9 11 एंड 10। यहाँ पे मतलब 8 9 आना चाहिए था, यहाँ पे 10 यहाँ पे आना चाहिए था, 11 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 12 13 यहाँ पे 49 था यहाँ पे, तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया आगे नेक्स्ट वन पे। तो देन हमारे पास आगे है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, एफ ए बी सी फंक्शन ए बी सी समीशन 0 2 5 7 8 10 13 एंड 15। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो जो सेल है वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वहाँ पे हमने 1 पुट करना है। ठीक है, तो ऊपर वाले अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या ग्रुप बना, एक ये ग्रुप बना और एक ये वाला ग्रुप बन गया। ठीक है, सो सेम वही इन सभी को हमने प्लस करके, जैसे मैंने थर्ड वेरिएबल में करवाया था, सेम वैसे ही करना है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा इतना टॉपिक। अगर आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।